कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब इंडिया कल बजट प्रेजेंट करेगा तो पूरी दुनिया की निगाहें हम पर होंगी एंड आई बिलीव वो काफ़ी इम्पैक्टफुल था। बट इस बजट में सर ने भी जैसे जिक्र किया कि एक डिमांड इंक्रीजिंग बजट है जिससे एडी इंक्रीज होगा और जीडीपी भी ज़रूर बढ़ेगा। बट मेरा कंसर्न ये है कि हम सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, उनमें किस तरह से सुधार लाया है हम लोगों ने या क्या और करना है और करना चाहिए? जी आप पूछिए। ये बजट ओवरऑल मुझे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लगा, बट जो एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी कि जो हमारा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए था। बिकॉज हमारे देश में काफ़ी FII आ रहा है और अगर हम FII को और प्रमोट करना है तो हम उनको ये प्रमोट करना चाहेंगे कि आप ज़्यादा टाइम तक अपनी सिक्योरिटीज़ होल्ड करो और उस पर हम कम टैक्स लेंगे रादर देन शॉर्ट टर्म। तो इसलिए मुझे लगता है ये चीज़ मुझे एक मिसिंग लगी, बट ओवरऑल इस बजट को मैं 10 में से 9 साढ़े 9 नंबर ज़रूर दूंगा। तो ज़्यादातर लोग, आप में से भी ज़्यादातर लोगों को लगा है कि काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट है और इसमें से अच्छे नंबर मिल रहे हैं आपको। युवाओं के लिए, यूथ के लिए कुछ इसमें ऐसा लगा कि बहुत अच्छा कहा गया है या आपको इस बजट में कुछ कमी भी लग रही है? आपको लग रहा है ये इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है या जैसे बहुत लोगों ने शक जाहिर की कि बहुत सारी बातें कही गई हैं पर इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे, बहुत लूप होल्स हैं? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी बैलेंस्ड बजट है, तो मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी अच्छा जो मुझे लगा वो ये है। और प्लस हेल्थ केयर सेक्टर, हम सस्टेनेबल गोल्स की बात कर रहे थे तो मुझे हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ कमी दिखाई दी। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में जीडीपी का बस 1.4% दिया गया था और इस साल 2.4% है, तो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। जबकि कोविड के बाद हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, तो शायद ये उतना काफ़ी नहीं है। महिलाओं के लिए कुछ इसमें आपको लगा फॉर वुमेन? महिला सशक्तिकरण के लिए मुझे लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें नई आई हैं। और जैसे अब एनीमिया, हेल्थ सेक्टर में ही हम बात करते हैं तो एनीमिया जो एक काफ़ी बड़ी बीमारी है तो जिसे 2047 तक एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है बजट को और तमाम ये एक बड़ी बात है यहाँ पर कि सारे बहुत इंटेलिजेंट और ध्यान से सुनने वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं। बजट की बारीकियों को उन्होंने ध्यान से सुना है। आपके पास मैं आ रही हूँ, एक आप पूछना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे कुछ, पहले मैं माइक आपको दूं फिर। जी मेरा बहुत एक छोटा सा प्रश्न है कि असंगठित क्षेत्र में बहुत से आय अर्जित करने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम मैं जानता हूं, कईयों का नाम तक बता सकता हूं, यहाँ बताऊंगा नहीं, कि वो साल में 60-70 लाख 1-1 करोड़ रुपए कमाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर खासकर, और बहुत अच्छे से मैं जानता हूं। और वो कम से कम 50-60 लेन देन करवाते हैं, लेकिन वो 1 रुपया भी टैक्स नहीं देते हैं। कल ही हमारी वो ऐसे प्रॉपर्टी डीलर से 5 से बात हुई, बोला कि सर मैं ना टैक्स दिया हूँ ना कभी दूंगा, मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ, आप क्या करवा लेंगे, जो करवाना है करवा लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर कुछ स्कीम लाए, कुछ भी वैसा उन पे कंट्रोल करे, तो जो हम लोग सैलरी होल्डर जो टैक्स इतना पे कर रहे हैं, 1-1 रुपया पर टैक्स पे कर रहे हैं, उस पर कम से कम बोझ कम पड़ेगा। ये भी बहुत जरूरी है। आपने बहुत सारे लोगों के जो दुखती रगे उस पर हाथ रख दिया कि एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र भी है और उसमें ये है ज़रूर कि उनमें से बहुत सारे बहुत गरीब लोग भी हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा कमा रहे हैं पर बावजूद इसके वो टैक्स नेट से बाहर हैं। तो ये बार बार बात होती है कि कैसे इन तमाम लोगों को हम टैक्स नेट के अंदर लाएं, टैक्स कम करें ताकि वो लोग टैक्स नेट और फैले। सर आपका सवाल क्या है, फिर मैं कुछ जवाब लूँगी। मेरा सवाल नहीं है, एक छोटा सा कमेंट है। हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल का कर दिया गया है। इट मीन्स कि 33% क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी, 33% कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, 33% तो, लेकिन बजट में 40,000 करोड़ से सिर्फ 44,000 करोड़ की वृद्धि अगर हो रही है तो इट मीन्स कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए इनको कोई सीरियसनेस मुझे नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए। अगर वो बात करते हैं विश्व गुरु की, बात ही सिर्फ करते हैं, मैं उसके लिए कह सकता हूं कि सिर्फ ये एक शब्द है, इसके सिवा धरातल पे कोई भी प्लानिंग इनके पास नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने एक सटीक पॉइंट उठाया, सही मुद्दा के। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं उसके लिए अलॉटमेंट क्या है और ज़मीन पे वो कार्यान्वित कैसे होगी, उसके लिए क्या दिखता है।